सर्वशक्तिमान। हम भी चले तुम भी चलो, चलता रहे कारवां, वो जिंदगी हर खुशनुमा, सुखमय बने सारा जहां, सारा जहां, सारा जहां। We are the wings of Brahma Kumaris. 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 नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। एक जमाना था जब हम एरोप्लेन को देखकर खुश हो जाते थे, या फिर ये कहें कि बहुत कम लोग ऐसे थे जो एरोप्लेन में सफर कर पाते थे। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज बहुत सारे लोग एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री भी बहुत एक्सपैंड कर चुकी है। लेकिन जैसे जैसे इसका एक्सपेंशन हुआ तो साथ ही बहुत सारी समस्याएं भी दिखाई देने लगी। तो क्या उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय मीरा दीदी जी। दीदी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं एविएशन फील्ड की, एविएशन प्रोफेशन की, और एविएशन प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर लोगों को इंस्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ऐसी कई सारी बातें, कई सारी चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस उनके सामने आती हैं। सही बात आपकी है कि बहुत चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारा ट्रैफिक जो है पैसेंजर्स का वो आज बढ़ चुका है, और काफ़ी एयरलाइंस जो है वो भी नई नई बहुत इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो पहले तो इतने ट्रैवल नहीं कर रहे थे, और इतना सारा ट्रैफिक बढ़ रहा है जी। तो उसमें जो इतनी सारी नई एयरलाइंस हैं तो आपस में कंपटीशन भी बहुत होता है। और ये कंपटीशन के कारण क्या होता है कि जो फेयर है वो सभी लो रखते हैं, क्योंकि इतनी कंपटीशन है। राइट। और लो फेयर के कारण समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कभी लॉस में भी चली जाती हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि इतना लो मार्जिन होता है प्रॉफिट का कि नया एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं कर सकते हैं जी। और जब ये बात आती है कि नया एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं तो जो ऑलरेडी स्टाफ होता है तो उनके ऊपर लोड जो होता है वर्क का वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। बिल्कुल। और जब लोड उनके ऊपर ज़्यादा आता है तो ठीक से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा नहीं पाते हैं। और दूसरी बहुत एक महत्व की इसमें बात है कि ये बहुत ही टाइमली सर्विस होनी चाहिए। जब टाइमली सर्विस नहीं होती है तो टाइम की जो वैल्यू है उसमें वो टाइम की वैल्यू ही खत्म हो जाती है। तो टाइमली सर्विस करना ये भी एक उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंज है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई एरोप्लेन में ऐसी कोई इंजीनियरिंग कुछ ऐसी फॉल्ट आती हैं तो ये सब उनको हैंडल करना पड़ता है, और उसके कारण भी लेट हो जाता है। और जब लेट हो जाता है तो पैसेंजर्स को जरा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनका भी कुछ कमिटमेंट होता है, बहुत सारा फ्लाइट में जा रहे हैं और जाकर के उन्हों को भी अपना कामकाज करना है, तो उनका भी मन खराब हो जाता है और उनका भी इरिटेट माइंड हो जाता है। तो ये सारी समस्या का सामना करना होता है क्योंकि टाइम गैप बहुत कम है। और जब एक स्थान से एरोप्लेन डिपार्चर होता है, पहुंचता है दूसरे स्थान पर, टेक ऑफ होता है उसके बाद में, और लैंडिंग जब होता है तो वो लैंडिंग के बाद में उनका पूरा चेकअप होता है जी, हर एरोप्लेन का। और वो चेकअप करने वाले जो होते हैं उनको भी बहुत वो फास्ट करना पड़ता है विदाउट एनी सिंगल मिनट वेस्ट किए, क्योंकि वो जो फ्लाइट है वो प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण भी और वो फ्लाइट को फुल्ली यूटिलाइज करने के कारण भी दूसरे स्थान पर उनका डिपार्चर होता है जी। तो ऐसे सारा दिन वो फ्लाइट का भी डिपार्चर और लैंडिंग होता रहता है। तो उसके बीच में जो इंजीनियरिंग स्टाफ होता है उनको भी सारा चेकअप करना होता है कि सब कुछ उसमें ओके है।
वो ओके का सर्टिफिकेट देते हैं और तब तक वो दूसरी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर सकती है। तो ये सारी बातें हैं इसमें, तो उनको भी बहुत टेंशन आता है क्योंकि टाइमली सर्विस है। इसमें जैसे आपने वर्क प्रेशर की बात की है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एकदम से टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसी उनको देखना है तो फटाफट उनको रश करना पड़ता है, जाना पड़ता है। इस तरीके की और भी किस तरह के तनाव हैं या फिर प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने आती हैं? और में क्या होता है, कभी के नींद उनकी बहुत कम होती है, जो उसमें एक्सपर्ट होते हैं इस बात में बहुत होशियार होते हैं, तो कभी रात को नींद से भी उठ करके उनको एरोप्लेन रिपेयर करने के लिए, उनकी मशीनरी देखने के लिए उनको घर में टेलीफोन करके बुला लेते हैं। इमरजेंसी भी होती है और उनको जाना होता है क्योंकि पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं। तो टाइम की यहाँ पर बात है। तो कभी कभी उनको भी बहुत कार्य का प्रेशर आता है उनके ऊपर, और प्रेशर के कारण, बहुत ये तनाव के कारण भी कार्य ठीक रीति से नहीं कर पाते हैं क्योंकि माइंड उनका डिस्टर्ब हो जाता है। जब रेस्ट नहीं मिलता है माइंड को तो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और बहुत अपसेट भी हो जाते हैं, इरिटेट भी हो जाते हैं जी। तो ये प्रॉब्लम्स तो उनके सामने भी आता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो पायलट होता है उनका जो प्रोफेशनल लाइफ तो उनकी है ही है वो, लेकिन साथ साथ पर्सनल लाइफ भी साथ साथ कैरी करते हैं माइंड के अंदर। बिल्कुल। एक बार ऐसे हुआ था कि एक पायलट का कि उसकी जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत डिस्टर्ब थी जी। वो बाद में सब पता चला कि उसकी जो वाइफ थी उसके साथ उसका डिवोर्स होने वाला था और रिलेशंस उसके साथ उसका ठीक नहीं था परिवार वालों के साथ में। तो उसने क्या किया कि 45,000 फीट की हाइट पर फ्लाइट थी और वो सीधा नीचे 5,000 फीट एकदम लेकर के आया। तो जब बाद में, और क्रैश हो गया प्लेन, तो बाद में जब उसका रीजन ढूंढा कि ऐसा क्यों हुआ, तब पता चला कि उसकी जो फैमिली लाइफ थी वो डिस्टर्ब थी और बहुत तनाव था उसके माइंड के ऊपर और उसके कारण उसने सुसाइड किया। उसी समय उसको विचार आया और सुसाइड किया और प्लेन पूरा ही क्रैश हो गया। तो इसमें क्या होता है कि बहुत हाई रिस्क इंडस्ट्री है। एक के ऊपर बहुत सारे लोग, पैसेंजर्स जितने होते हैं, क्रू मेंबर जितने होते हैं जी। तो उन सब की लाइफ उसके साथ जुड़ी हुई है। उन लाइफ का आधार उनके ऊपर होता है, पायलट के ऊपर या तो इंजीनियरिंग स्टाफ है या तो जो भी उसमें स्टाफ है। तो थोड़े से लोगों के ऊपर बहुत सारे पैसेंजर्स का आधार रहता है। तो वो भी एक बहुत सोचने की बात है कि इनका माइंड कितना स्वस्थ होना चाहिए। मतलब टेंशन से देखिए आदमी कैसे, उसका जो मानसिक स्तर है कैसे डाउन हो जाता है और किस तरह के डिसीजन वो ले लेता है और कैसे अनेक लोगों की जिंदगी के साथ वो ऐसा कर लेता है कि उसे ये नहीं रहता कि मेरे साथ मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा और मेरे साथ और लोग भी कितने चले जाएंगे। दूसरा भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे लेट हो जाता है और पैसेंजर्स जो है वो कैसे इरिटेशन में आ जाते हैं। एक बार सब लोग आ गए, सारे पैसेंजर्स भी आ गए, फ्लाइट भी बराबर ओके कर दिया इंजीनियरिंग स्टाफ ने और सब कुछ कोई आ गए, लेकिन हुआ क्या उस समय कि पायलट आए या ही नहीं था। तो वो लोगों ने पायलट का कांटेक्ट किया, टेलीफोन उसको किया, तो उसने कहा मैं आ रहा हूँ, कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन में उसके साथ रहे और जब वो आया तो लेट आया। तो फिर उसको पूछा गया कि क्या कारण हुआ ऐसा जो आप लेट आए, सभी इतना वेट कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मुझे हेडेक बहुत था क्योंकि सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी। तो ये भी एक कारण होता है कि नींद ठीक से नहीं आती है। और दूसरा क्या होता है कि ड्यूटी इनकी कोई भी समय होती है, आज दिन में है तो कल रात को भी होंगी, तो उनका सारा जो साइकिल है वो भी पूरा बहुत चेंज हो जाता है। ये भी एक कारण होता है और उसके कारण भी स्ट्रेस आता है मन के अंदर। अगर अपने पर्सनल लेवल की बात करते हैं, जब हमें भी कोई ऐसे काम करने के लिए कहे तो हम बिल्कुल दिमाग चौक हो जाता है और हमारा डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल क्या कहते हैं पुअर हो जाता है। तो मुझे भी लगता है कि ऐसे में पायलट्स पर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नींद की अवस्था में या फिर नींद के अभाव में ऐसा कोई जो है डिसीजन ना ले। सिर्फ नींद की भी बात नहीं है, वो तो सही बात है कि नींद के अभाव में कुछ ऐसा निर्णय ना ले, लेकिन दूसरी भी एक बात है कि जब उनका माइंड और कोई बातों से डिस्टर्ब होता है, चाहे कोई भी कारण हो, तो एक तनाव, और तनाव के साथ साथ कई बार ये देखा गया है कि डिप्रेस भी होते हैं, निराशाजनक भी उनकी मानसिक स्थिति होती है और उमंग और उत्साह के बिगर की स्थिति होती है, एक खुशी की स्थिति नहीं होती है। और जहाँ उमंग और उत्साह नहीं है, जहाँ खुशी जीवन के अंदर नहीं होती है, चाहे कोई भी कारण हो,
तो उसके कारण भी क्या होता है कि प्रेशर मन के अंदर बहुत आता है, और जब प्रेशर मन के अंदर बहुत आता है तो सही निर्णय वो ले नहीं पाते हैं और ना ही कोई कंसंट्रेशन उनको रहता है, तो उसके कारण भी बहुत रिस्की हो जाता है। तो इसलिए मानसिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जैसे आपने तनाव की बात की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की जैसे आपने बात की है, और इस विंग से काफ़ी लोग जुड़े भी होंगे और पायलट्स भी आए होंगे, तो कैसे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब वो लोग आए क्या उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस को पाया? जैसे अगर पायलट्स भी आए तो किस तरीके का उनमें चेंज पाया गया? एक तो इसके मन में अंदर, ये सभी के मन के अंदर होना चाहिए, जो भी इसके कार्यकर्ता हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, कि हमें कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देनी है। जो कस्टमर्स जो आए हैं उनके पास वो सेटिस्फाई हो जाए और कैसे भी करके उनकी जो यात्रा है वो सुखद यात्रा हो। तो उसमें ऐसा है कि सामने वाला जो पैसेंजर है उसको भी, स्टाफ को खुश करना होगा और वो भी नियम पर चल करके खुश करना होगा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है कि एक बार ऐसे हुआ था कि बहुत फेस्टिवल का टाइम था, कोई बड़ा फेस्टिवल था और उसमें एक एयरलाइंस थी विदेशी, तो वहाँ पर देखा जब उसका चेकअप एरोप्लेन में कर रहे थे जी, तो वो सारा इंजीनियरिंग स्टाफ ने ये देखा चेकअप करते समय कि वहाँ पर कुछ फॉल्ट है। सारा सब कुछ चेक किया, लेकिन एक स्थान पे कुछ बहुत बड़ा फॉल्ट उसमें आया, और जब वो बड़ा फॉल्ट उन्होंने देखा तो उसी समय उन्होंने मिलकर के सभी ने निर्णय लिया, पूरे डिपार्टमेंट ने वहाँ जो थे, कि अभी तो 24 आवर्स ये रिपेयरिंग को लग जाएगा, अभी क्या किया जाए, क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स हैं। तो बहुत अच्छी तरह से वो बैठ करके उन्होंने थोड़ी सी मिनट्स के अंदर सोचा कि पैसेंजर्स को सबसे पहले तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि हम कहे कि अभी 1 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है, फिर वो लोग राह देख करके बैठे हैं और फिर आप कहो कि और 2 घंटा लेट है, तो उसमें माइंड उनका बहुत ही इरिटेट हो जाता है और बहुत ही अशांत हो जाता है। तो अभी क्या किया जाए? तो वो लोगों ने आपस में डिसाइड किया, तो उनको इन्फॉर्म किया कि 24 आवर्स तो इसमें लग जाएंगे और हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं कि कोई होटल में स्थान मिल जाए। लेकिन फेस्टिवल का समय था तो बहुत सारी होटल्स में उन्होंने पूछा, लेकिन कोई होटल में उनको स्थान मिला नहीं, सब जगह से ना का जवाब आया। तो फिर उन्होंने क्या किया कि क्रूज में पूछा कि चलो 24 आवर्स है तो क्रूज में चले जाए। तो क्रूज में भी पूछा तो वहां पर भी ना आया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से उनका फेस्टिवल के कारण और छुट्टियों के कारण उनका बुकिंग हो चुका था और कहीं भी वो खाली नहीं थी जगह। तो फिर आखिर क्या किया जाए? तो वहां जो उसका हेड था उसने क्या किया कि सभी स्टाफ को, टीम स्पिरिट की बात है, टीम में क्या किया कि सभी स्टाफ को उन्होंने पूछा कि आपको कुछ आइडिया आता है? हम भी सोचते हैं और आप लोग भी सोचो कि आपको कुछ भी ऐसा आइडिया आता है तो वो हम विचार कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के बाद में एक जूनियर स्टाफ था, उसने कहा कि एक कार्य हम कर सकते हैं कि सभी के लिए हम स्लीपिंग बैग जो है वो मंगा सकते हैं और वो उनको दे सकते हैं। तो तुरंत वो जो हेड था एग्जीक्यूटिव, उसको याद आया कि हाँ ये बात तो एकदम सही है और हम तो पूछ सकते हैं। तो उन्होंने जगह जगह में टेलीफोन करके और बहुत सारी पहचान सभी से लेकर के, जहाँ से अच्छी मिलती थी स्लीपिंग बैग, तो वहां पर उन्होंने कहा, ऑर्डर उसी समय दिया और उसी समय कहा कि हमको स्लीपिंग बैग आप यहाँ पर दे दीजिए। और ऐसा कार्य कर लिया और सारी स्लीपिंग बैग उन्हों के पास आ गई। उन्होंने पैसेंजर्स को भी इन्फॉर्म किया कि आपके लिए हर समय वो लोग उनको सुनाते रहे, सूचना देते रहे, इन्फॉर्म करते रहे। तो कहा कि स्लीपिंग बैग मंगाई हुई है, थोड़ी सी देर में आपके पास आ जाएंगी, आप यहाँ पर ही रेस्ट कर सकते हो, होटल में भी ऐसा है, क्रूज में भी ऐसी पोजीशन है, तो आप ऐसे करिए कि हम आप सभी को पास देते हैं और ये पास से जितनी यहाँ पर शॉप है एयरपोर्ट के ऊपर फूड की, तो आपको जो इसमें से लेना है, खाना है, पीना है, खरीदना है, जितना आपको चाहिए उतना आप ले सकते हो फ्री में। जब पास सारा दे दिया तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि सभी ने खाना पीना शुरू कर दिया और उसके बाद जब वापस वहां पर आए तो हॉल में आकर के देखा तो सभी स्लीपिंग बैग सभी की बहुत रेडी थी। तो वहां उन्होंने आराम किया, वहां उन्होंने आराम इतनी अच्छी तरह से किया और सुबह में जब उठे और खा कर के फिर जब फ्लाइट रेडी हो गई, उसका फॉल्ट पता चल गया
क्योंकि वो लोग तो एकदम इमरजेंसी लेवल पे सारे मिल करके देख रहे थे। तो वो फॉल्ट पता चला, रिपेयर भी हो गई, जाने के लिए रेडी भी हो गई फ्लाइट। तो फिर उन्होंने बहुत खुश हो गए सभी, और उन्होंने क्या किया मैनेजमेंट ने कि पैसेंजर सभी को कहा कि ये जो स्लीपिंग बैग है वो आपको हम गिफ्ट देते हैं। तो आपको जब गिफ्ट देते हैं ऐसा कहा तो सभी और भी खुश हो गए बहुत ही। और फिर वो स्लीपिंग बैग के साथ सभी वहां पर गए फ्लाइट में, और जाते जाते बहुत से सारे ऐसे थे जो उन्होंने मैनेजमेंट को कहा कि हम बहुत खुश हैं, आपको बहुत थैंक्स है कि आपने हमको इतना अच्छी तरह से ये फैसिलिटीज दिया, बहुत सुखद हमें यहाँ लगा इतना प्रॉब्लम के बाद में। क्योंकि आप भी क्या कर सकते हो, जब मशीनरी का इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है तो उसमें आपके भी हाथ की बात नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन आपने जो हमको फैसिलिटीज दिया उसको हम नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट टाइम, हम इतना खुश होकर के अभी जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम हमेशा आपकी ही जो फ्लाइट होंगी, एयरलाइंस होगी, वही हम यूज करेंगे जब भी हम कहीं भी जाएंगे। तो इतना खुश होकर के गए। तो ये भी एक मेथड होती है हैंडलिंग की। बिल्कुल। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि फ्लाइट लेट होती है, तो वो जो पैसेंजर्स होते हैं काउंटर पे आते हैं और काउंटर वाले स्टाफ के साथ बहुत ही आर्गुमेंट्स करना, बहुत ही बोलना करना, जोर जोर से शुरू करते हैं। तो उस समय एक वैल्यू जो है नम्रता, कि स्टाफ जो है वो बहुत ही नम्रता से उनके साथ बातचीत करे। हाँ, ना केवल स्टाफ मेंबर्स भी, और हमने देखा है कि जो एयर होस्टेस होती हैं उनके साथ पैसेंजर्स का जो डील होता है कई बार रैश होता है, अच्छा नहीं होता। इस वजह से एयर होस्टेस भी कई बार इरिटेट हो जाते हैं। भले वो बाहरी तौर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ तूफान चल रहे होते हैं कि हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो उस समय जो एरोस्टेस की जो ट्रेनिंग होती है तो वो भी अपने लेक्चर्स होते हैं, वर्कशॉप होता है, और उनके वहाँ भी ये विंग्स के प्रोग्राम करते हैं। ट्रेनिंग एसोसिएशन में भी करते हैं, ट्रेनिंग में भी करते हैं। तो वहाँ पर उनको ये बात खास कहते हैं कि देखो, हर एक का स्वभाव जो है वो अलग अलग है, और अलग अलग हर एक की मेंटल साइकोलॉजी होती है। तो हमें उस अनुसार उनको सामने ट्रीट करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि सामने किसी ने क्रोध किया तो रिटर्न में हम भी उनको गुस्सा करने लगे। राइट। नहीं, हम उसको बहुत शांत चित्त से, बहुत काम एंड क्वाइटली हम उसको जवाब दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे वाइब्रेशंस उनको पहुंचेंगे, तो वो भी गुस्सा अपना बहुत कम कर लेंगे, या तो ना के बराबर हो जाएगा, और वो बात जो है वो हैंडल अच्छी तरह से हो जाएंगी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपने ये जो एयर हॉस्टेस है उनको भी दिए हैं? हाँ, एयर होस्टेस के भी किए हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उसमें ये सारी बातें बहुत ही विचार विमर्श उसमें भी उनको दिया गया है। कभी कभी क्या होता है कि कोई पैसेंजर बहुत बार बार भी बुला लेते हैं, और कहीं जो है वो बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जल्दी से हमें ये प्रोवाइड किया जाए, तो उनको बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। वैसे भी हम देखते हैं कि फ्लाइट में इतना जल्दी से, थोड़े से समय में फिर फ्लाइट जो होती है वो लैंडिंग करने वाली होती है, तो उसके बीच में उनको सब कुछ करना है, तो वो भी बहुत भागा दौड़ी करते हैं। आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए तो उनका जो थिंकिंग पैटर्न है किस तरह से बदला? थिंकिंग पैटर्न इस तरह से बदला कि हमें कैसा भी हो सामने वाली व्यक्ति, लेकिन हमें बहुत एडजस्ट उसके साथ होकर के चलना है, और हमें कोऑपरेशन उसको देना है। आखिर भी यहाँ पर वो सेटिस्फाई होकर के रहे। ऐसा नहीं कि वो सेटिस्फेक्शन उसको ना हो और ऐसे ही वो चला जाए और फिर नेक्स्ट कभी ये चूज करे ही नहीं, एयरलाइंस में नहीं जाना। हाँ, और वैसे भी प्रॉफिट मार्जिन तो कम है, और उसमें भी ऐसी बातें हो जाती हैं स्टाफ के कारण, तो ठीक बात नहीं है। जी जी जी। तो इसीलिए कमिटेड तो होना ही चाहिए। जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ एफिशिएंटली कार्य करें, ये बात भी जीवन के अंदर उनके बहुत महत्वपूर्ण है। एक मुझे बात और भी याद आती है कि हम जब पायलट्स की बात करते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या तब आती है जब वेदर कंडीशंस चेंज होने लगती हैं। बहुत सारा रेनी सीजन है, क्लाउड्स है, फॉग है, या फिर स्टॉर्म आ गई, कोई पक्षी टकरा गया है, इस तरीके की सिचुएशन उनके सामने आती है। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? भले उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, लेकिन वैसे और क्या क्या बातों का वो ध्यान रखें जो इंस्टेंट डिसीजन उनकी इजी रहे? उस समय एक तो कंसंट्रेशन चाहिए कि सामने ऐसी कंडीशन आ गई है, टर्बुलेंस आ गया है, कुछ तूफान आ गया है सामने, तो एक तो मन में ना आए, तो मन स्वस्थ रहे जी। तो कंसंट्रेशन होगा तो बहुत अच्छी तरह से निर्णय ले पाएंगे। दूसरी महत्व की बात है कि
अलर्ट बहुत रहे पहले से ही, तो कहीं भी फंसेंगे नहीं। अलर्ट रहने से भूल चूक नहीं होंगी जी। नहीं तो कुछ न कुछ ऐसी चूक हो जाती है, जरा सा भी आलस आ गया या तो अलबेलापन आ गया तो भूल चूक हो जाती हैं, तो सही दिशा उनको देनी होगी। ऐसे में कई बार जैसे आपने एक एग्जाम्पल भी बताया कि वो फैमिली का स्ट्रेस था और उस वजह से उसने प्लेन को क्रैश कर दिया और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ऐसे कई बार ये भी होता है फैमिली स्ट्रेस के अलावा हमारे जो और भी जो एरोप्लेन में जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ भी यदि हमारा कुछ अनबन हो गई या कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उस टाइम पे भी स्ट्रेस उनको फील होती है। तो ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट वाली जो सिचुएशन है उसको कैसे वो हैंडल करें? एक तो मन के अंदर ये बात जरूर होनी चाहिए कि हमें कॉन्फ्लिक्ट किसी से करना नहीं है, लेकिन उसको बहुत ही प्रेम से हमें जवाब देना है। तो जब प्रेम से किसी को जवाब देते हैं तो उसमें आधा प्रॉब्लम जो है वो तो वहाँ ही एकदम कम हो जाता है, बहुत ही तुरंत कम हो जाता है। ये एक बड़ा फायदा होता है कि प्रेम से हैंडलिंग चाहिए। अपने परिवार होता है तो उसमें कैसे हम लोग प्रेम से बहुत हैंडलिंग करते हैं एक दूसरों को, क्योंकि नहीं तो स्वयं के लिए ठीक बात नहीं है। तो सामने वाला कुछ भी करे लेकिन बहुत प्रेम से जब हैंडलिंग होता है और बहुत अच्छी तरह से होता है हैंडलिंग, तो फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। फैमिली की जैसे आपने बात की तो मुझे याद आता है कि फैमिली में हम लोग भी क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं, और यहाँ पर सिचुएशन कहीं ना कहीं उलट हो जाती है कि हम क्यों सहन करें, ये तो प्रोफेशनल लाइफ है। कईयों के मन में ये भाव आने लग जाते हैं कि ये मेरे फैमिली थोड़ा ही है, ये तो प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें तो हमें प्रोफेशनल लेवल की तरह से चलना है। लेकिन वो प्रोफेशनल लाइफ जो है वो हमें फाइनेंशियली कितना उसका पैकेज सपोर्ट भी देता है, तो ये तो एक बहुत बड़ा फायदा है। तो इसलिए हमें अलर्ट तो रहना ही चाहिए। इसमें जैसे टीम वर्क की भी हम बात करते हैं तो किस किस बातों का मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि आफ्टर ऑल मुझे टीम के साथ रहना है। टीम के साथ रिलेशंस के ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो रिलेशन है औरों के साथ वो खराब स्पॉइल नहीं होना चाहिए। और वो रिलेशन बिगड़ता है अविश्वास करके। बिल्कुल। कई बार औरों के ऊपर बहुत अविश्वास करते हैं, कई बातों की शंका रखते हैं, तो जहाँ अविश्वास होता है, विश्वास होता ही नहीं है, तो वहाँ एक स्नेह भी नहीं रहता है उनके लिए जी। और जहाँ स्नेह नहीं होता है एक दूसरों के लिए तो वहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए वो बात नहीं होनी चाहिए उसमें। तो मेरा आपसे एक और सवाल ये है कि एक अच्छे पायलट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छे पायलट जो है उसमें एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, एडजस्टिंग नेचर हो, कंसंट्रेशन हो, माइंड अलर्ट हो, साथ साथ में बैलेंस माइंड हो, तो एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाएंगी, फोकस माइंड भी हो, तो इन सारी बातों से बहुत फ़ायदा होगा। मुझे याद है कि एक बार ऐसे हुआ था कि एक पायलट ने जहाँ पर प्लेन लैंडिंग करना था उसके बदले बहुत आगे लेकर के गए, तो फिर आखिर नीचे ग्राउंड जो स्टाफ था उन्होंने अलर्ट किया और फिर वहाँ पर लैंडिंग कराया दूसरे पोर्ट पर। ऐसे भी हुआ है। तो इसलिए माइंड जो है बहुत एक्टिव भी चाहिए और कंसंट्रेशन भी होना बहुत जरूरी है। आज दीदी आपने कितनी बारीकी से एक एक वैल्यू को बताया कि यदि वो वैल्यूज मैं अपने प्रोफेशन में उतार लेता हूँ तो मेरा जो एक्यूमुलेटेड वर्क प्रेशर है वो कैसे रिलीज हो जाता है और मैं कितना हल्का रहने लग जाता हूँ और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी उसकी बहुत ईजी हो जाती है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस एपिसोड से हमने ये तो जान लिया कि इस प्रोफेशन के अंदर माइंड की स्टेबिलिटी का होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी जिंदगी के साथ अनेक जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, प्रभावित हो रही हैं, और मेरी माइंड की स्टेबिलिटी तभी अच्छी हो सकती है जब मैं अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाता हूँ, और वो खूबसूरती तभी आ सकती है जब मेरे जीवन में मूल्य है। इस एपिसोड को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। We are the wings of Brahma.